नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको मैशअप के बारे में बताने वाला हूं। मैशअप तो हम सभी सुनते ही रहते हैं, और अगर आप रीमिक्सिंग करते हो, जानते हो, फिर भी आप मैशअप नहीं बना पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। भले ही आप कोई सा भी DAW सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, चाहे वो FL स्टूडियो हो, लॉजिक्स हो, क्यूबेस हो, एबल्टन लाइव हो, और तो ये वीडियो आपके लिए काम आने वाली है। और इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैंने एबल्टन लाइव में बनाया है तो मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, है ना, या ये वीडियो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये वीडियो में मैं जनरल जो बातें होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए मैशअप बनाते वक्त, तो उसके बारे में ये वीडियो है। इसमें मैं आपको कोई एबल्टन लाइव का फंक्शन नहीं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों, आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप कहीं भी सर्च कर लेना, इस टाइप की वीडियो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। मैंने भी सर्च किया, मेरे को नहीं मिली। तो बाद में मेरी जो म्यूज़िक थ्योरी है वो ही मेरे काम आई, और पता नहीं अभी किसी ने बना ली हो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन जब जब तक मैंने सर्च करी तब तक मेरे को यूट्यूब पर नहीं मिली है। तो ये सारी जानकारी जो भी है, आपको सफिशेंट जानकारी इसमें मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। तो अब मैं आपको मैशअप के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कोई भी सॉन्ग हम सुनते हैं तो उसकी दो खास बातें होती हैं। एक तो उसका एक फिक्स स्केल होता है, और एक उसका फिक्स BPM होता है, बीट होती है। ज़्यादातर सॉन्ग्स की कह रहा हूँ, इसमें आप मतलब कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब जिनमें स्केल चेंज होता रहता है ना, कहीं चेंज हो गया, बीट चेंज हो गई, BPM चेंज हो गई, तो हम उन सॉन्ग्स की बात नहीं कर रहे हैं। 99% जो हम सॉन्ग सुनते हैं उनका स्केल और BPM सेम होता है। अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप रीमिक्स बनाते हो, तो आप इस बात को जानते हो अच्छे तरीके से कि उनका BPM और स्केल सेम होता है। अब होता क्या है कि एक स्केल में सर्टेन कॉर्ड्स होते हैं, जो कंपोजिशन होती है वो उस स्केल को फॉलो कर रही होती है ना, उस स्केल के नोट्स को फॉलो कर रही होती है, ये होता है। तो मैशअप बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि हम एक नया सॉन्ग बना रहे हैं, तो उसका भी एक ही स्केल रहता है ये, और एक ही BPM रहता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमें करना क्या है, हम जो भी सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर चांस ये है कि उनकी जो BPM है और स्केल है वो हमारे मैशअप का जो हमने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है उससे अलग होने का चांस बहुत है। बिल्कुल 100% चांस है, 99% चांस है कि वो अलग अलग ही होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 105 BPM लिया हुआ है ना, और C मेजर पर मैंने म्यूज़िक बनाया हुआ है। तो एक बार मैं आपको ये म्यूज़िक सुना देता हूँ। अभी मैं आपको वोकल नहीं सुनाऊंगा, केवल म्यूज़िक सुना देता हूँ। मैंने सिंपल म्यूज़िक बनाया है, आप ये माइंड मत करना कि मैंने म्यूज़िक क्यों नहीं टफ बनाया, ये बस आपको समझाने की वजह से बनाया है। तो ये C मेजर पर और 105 BPM पर है। अब इसमें मैंने जो ये कॉर्ड लिए हैं, बहुत सिंपल कॉर्ड्स लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये सिंपल कॉर्ड लिए हुए हैं। आप कोई भी कॉर्ड ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, है ना। इस टाइप से आप कॉर्ड ले सकते हैं। बेस लाइन में मैंने अलग, थोड़ा सा अलग नोट्स और डाल दिए हैं। तो आप इस तरीके का एक अपना पैटर्न बना सकते हो। अब ये C मेजर पर है, ये ध्यान रखना, है ना। अब हमको करना क्या है कि जो भी हम सॉन्ग यूज़ करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा, भले ही आप FL में कर रहे हो या फिर आप कोई और सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, आप जो भी सॉन्ग मैशअप में यूज़ करने वाले हो उनके नाम के आगे उनका BPM और उनका स्केल आप लिख के रख लो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये बन्नारे लेने वाला हूँ, और बीरो बिंजारो लेने वाला हूँ, है ना, और इसके अलावा ओरे पियाजी लेने वाला हूँ। तो मैंने इन तीनों का, बीरो बिंजारो और इनका, मैंने BPM लिख रखा है, ठीक है। और आप अब मेरे को C मेजर पर सबसे पहले आपको म्यूज़िक बना लेना है ना, जो भी आपको बनाना है। आपने बना लिया म्यूज़िक, उसके बाद आपको अपने सॉन्ग हैं वो लोड कर लेने हैं, उनका अकापेला आप लोड कर लीजिए। अकापेला कैसे बनाना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, तो आप वो सर्च कर लेना, हाउ टू मेक अकापेला, और मेरे चैनल पर ही आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो अभी मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए, मैंने अपने खुद के प्रोड्यूस्ड सॉन्ग हैं, है ना, वो, और एक फोक सॉन्ग लिया है। फोक सॉन्ग में भी मतलब मेरा ही राइट है यहाँ पर जो मैंने बनाया है, क्योंकि मेरी मतलब फोक सॉन्ग होता तो किसी और की कंपोजिशन है, बट ये जो साउंड है वो मेरा है, खुद का है मतलब, तो इसलिए मैंने वो अपने यूज़ किए हैं।
तो इसको गाया है राजीव पुरोहित जी ने, इसको गाया है प्रियंका जी ने, और इसको गाया है मनीष शर्मा जी ने, मोरनी वाला जो सॉन्ग है ना, मोरनी। तो अब इन तीनों के जो स्केल हैं अब आप देख सकते हैं, एक तो है ई मेजर पर 87 बीपीएम पर, और एक है बन्ना रे वाला है जो ये फोक सॉन्ग है राजस्थानी, ये है जी मेजर 87 पर, है ना, और ये है जी शार्प माइनर 100 बीपीएम पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो सॉन्ग का अभी जो म्यूज़िक का बीपीएम है वो है 105, और सी मेजर स्केल है, तो उससे तो ये दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है। तो अभी करना क्या होता है कि आपने लोड कर लिए ये, अब भले ही आप एबल्टन में वर्क कर रहे हो, क्यूबेस में वर्क कर रहे हो, या फिर एफएल स्टूडियो में वर्क कर रहे हो। दोस्तों मैं टाइम लेके धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप ये समझ पाओ, है ना। आपको इनका बीपीएम सेट करना है, मैंने बीपीएम ऑलरेडी सेट कर लिया है। एबल्टन लाइव में करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कि एबल्टन लाइव में आपको करना कैसे है। आपको ऑडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से वार्प पे क्लिक करना है, और वार्प पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपके सॉन्ग का बीपीएम है, यहाँ पर मेरे पास 87 था, मैंने वो कर दिया। तो इस तरीके से आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद अलग अलग जो भी आपके सॉन्ग है उन सभी का आपको बीपीएम सेट करके आपको उन अपनी टाइमलाइन है उधर आपको सेट कर लेना है। अब जैसे मैं आपको अभी ये सुनाता हूँ प्ले करके। ओरे पिया जी हाथा में मारे मेहंदी लगा दो राजड़ी। बन्ना रे बाग में झूला डालिया, बन्ना रे बाग में झूला डालिया। रंग ना छूटे मेहंदी रो मारे इनमें मिला दो प्रीतड़ी। तो अभी ये जो है ये मैंने इसको हटाना भूल गया, ये अभी जो मैंने मॉडिफाई किया है उस स्किल के अकॉर्डिंग ही आ गया है, तो इसलिए आप माइंड मत करना, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे सेट किया है मैंने। और जैसे मोरनी वाला सॉन्ग मैं आपको सुना देता हूँ। थारे मुखड़े की देख के चांदनी मारे दिल। तो आप देख सकते हो कि इनके स्केल अलग अलग हैं, इनके इनके और इनके स्केल सेम है, इस वो अलग अलग हैं, मतलब इस सी मेजर पर नहीं है। ये मैंने अभी इसको बदलना भूल गया, क्योंकि ये मैंने पहले बना के रख रखा था, इसलिए मैं इसको बदलना भूल गया। ये अभी सी मेजर पर ही हो चुका है, लेकिन ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये ई मेजर पर है ना। अब आपको मैं एक बार पियानो रोल ओपन करके दिखाता हूँ। पियानो रोल यहाँ पे इसका ही ले लेता हूँ, चलो बेस लाइन का ही ले लेता हूँ। तो देखो ये है सी मेजर पर, तो देखा जाए तो सी ये है ना, सी मेजर पर हमारा म्यूजिक है ना, और ये है सॉन्ग हमारा ई मेजर पर, है ना। तो अभी हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज सी ई से हमको सी पर आना है। तो एक तो ये हो गया -1 है ना, -2 -3 और -4 पर ये सी आ ही जाता है। ठीक है, एक और बार आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है ई मेजर पर, है ना, और हमें अगर नीचे आना है ई मेजर से तो हमको -4 करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेजर से आप ट्रांसपोज तो इजीली कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर माइनर का भी एग्जांपल लिया है। अभी मैं इसको पहले -4 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसमें जो जो ट्रांसपोज करने का टाइप है वो मैंने प्रो लिया हुआ है, तो ये वोकल के लिए अच्छा होता है। आपके पास एफएल में भी लॉजिक्स मिलते हैं आपको, जो कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से आपके वोकल को ट्रांसपोज करना है। तो आप कोई भी अपने लॉजिक्स ले सकते हैं, इनको चेंज कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी ये मेरा सी मेजर पर ट्रांसपोज हो चुका है, ये ई मेजर से सी मेजर पर हमने -4 करके कर लिया। अब मैं आपको ये प्ले करके सुनाता हूँ। ओरे पिया जी हाथा में मारे मेहंदी लगा दो राजड़ी। ठीक है, मेजर से मेजर में ट्रांसपोज करने में बस आपको गिनतियों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जी मेजर पर है, अब मैं आपको जी मेजर से माइनर पर करना है तो कैसे होगा ये बताता हूँ। तो आप यहाँ पर जी मेजर को ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी जी मेजर से सी मेजर पर ट्रांसपोज करना है, वो कैसे करना है। तो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, मतलब 7 आपको नीचे जाना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं -7 करता हूँ, इसके लिए वार्प मैंने पहले से एक्टिवेट कर रखा है, यहाँ पर मैंने -7 कर दिया। ठीक है, अब ये भी सी मेजर पर आ चुका है, तो आपको एक बार ये भी सुना देता हूँ। बन्ना रे बाग में झूला डालिया, बन्ना
किनारे बाग में झूला डालिया। ठीक है। अब हमारे पास देखो मेन जो दिक्कत आती है ना वो माइनर को, अब आप देखो यहाँ पे जी शार्प माइनर है, तो एक बार आप इसको कैसे करोगे ट्रांसपोज, मैं आपको करके बताता हूँ। जी शार्प माइनर है तो आपने जी शार्प माइनर ये ले लिया है ना, और सी मेजर ये रहा, ठीक है। तो अब आप 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 या -7 के बाद अगले ऑक्टेव में आ गए है ना। इस तरीके से नहीं होता है, ये माइनर है। तो अगर आपने अभी जी शार्प से इसको सी पर किया है ना, ट्रांसपोज किया भी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो सी माइनर की आएगी। मतलब माइनर से ट्रांसपोज करोगे तो माइनर पर ही आएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन वर्क नहीं करता। अब हम कैसे करें, हमारे तो ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि बॉलीवुड में जो सॉन्ग होगा वो मेजर पे होगा या माइनर पे होगा। तो यहाँ पर रिलेटिव कॉर्ड्स की थ्योरी आती है, रिलेटिव स्केल की थ्योरी आती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले थ्योरेटिकल वीडियोस में भी बताया हुआ है, रिलेटिव कॉर्ड्स और रिलेटिव स्केल के बारे में। फिर भी मैं अब आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप वो वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। जो भी आपके सॉन्ग का स्केल है उसको आप अपने गूगल पर सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने ये देख लिया रिलेटिव मेजर, है ना, तो रिलेटिव मेजर ऑफ, अरे मैंने टाइपिंग में गलती करी हुई है, सॉरी उसके लिए। तो रिलेटिव मेजर ऑफ जी शार्प, मतलब हम जी शार्प माइनर लिखते हैं ना, इसका एक मेजर भी होता है स्केल, है ना, उसमें सेम कॉर्ड्स और सेम नोट्स फॉलो होते हैं। तो आज हम इस सॉन्ग को अगर जी शार्प माइनर का कह रहे हैं तो हम उसका जो रिलेटिव मेजर है, हम इस सॉन्ग को उस स्केल का भी कह सकते हैं। अब जैसे मैंने ये सर्च किया रिलेटिव मेजर ऑफ जी शार्प, है ना, अब मेरे पास एक ओपन हो गई ये विकिपीडिया का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये दी हुई है टेबल। तो यहाँ पर माइनर पर अगर मैं जाता हूँ तो जी शार्प लिख रहा है ना, तो जी शार्प का रिलेटिव मेजर होता है बी, है ना। तो अब आपको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि भले ही हमारे सॉन्ग का जो स्केल है वो जी शार्प माइनर है, लेकिन मैं इसको बी मेजर भी बोल सकता हूँ कि हमारे सॉन्ग का जो स्केल है वो बी मेजर है, ये ध्यान रखो। अब आप जी शार्प माइनर को भूल जाओ, है ना, मैं कहूँगा ये बी मेजर है ना। तो अब हमको करना क्या है, मैं एक बार बी मेजर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये है बी मेजर, ठीक है। अब मैशअप में हमें जब बनाते हैं ना तो हमें ये देखते हैं कि ज़्यादा नीचे चलना पड़ रहा है या ऊपर चलना पड़ रहा है। जहाँ पर कम चलना पड़ता है उधर ही हम ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी तो जस्ट ऊपर ही है, मतलब +1 करते ही हमारा सी आ जाएगा, तो हमारा स्केल बैठ जाएगा। हमें मैशअप में ये ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ज़्यादा चलना पड़ रहा है, ऊपर ज़्यादा चलना पड़ रहा है। वैसे अगर आप गलती कर भी दोगे ना इसमें ऊपर नीचे चलने में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ मोटी हो जाएगी, नीचे जाओगे तो ऊपर जाओगे तो पतली हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ अभी। तो अब मेरे को देखो, ये मेरे को जाना है +1 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने +1 कर दिया। अब मैं आपको एक बार ये सुनाता हूँ। अब आप देखना कि भले ही ये सॉन्ग माइनर का था लेकिन सी मेजर पर अभी ट्रांसपोज हो चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। थारे मुखड़े की देख के चांदनी, मारे दिलड़े पे चाले बिजली घानी, तू बन के चाले है जद मोरनी। तो देखा हमने क्या किया, हमने माइनर को पहले तो मेजर पर बदला, उसका रिलेटिव मेजर लिया, है ना, और उसके बाद हमने मेजर से ट्रांसपोज कर दिया। जितना हमारा होना था +1 होना था हमारे इस केस में, तो हमने कर लिया। तो इस तरीके से आपको मतलब सॉन्ग्स को पहले करके रख लेना है, ट्रांसपोज और बीपीएम पर सेट। उसके बाद आपका जो म्यूज़िक है उस पर आपको ये सेट करते चलना है, आपका मैशअप बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज दी होगी। तो अगर दी है तो दोस्तों अभी तक देखिए तो लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट कर देना, धड़ाधड़ कमेंट करना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को मोटिवेशन लेवल बने मेरा और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।